शिष्यगण, आज मैं तुम्हारे समक्ष एक ऐसा विषय प्रस्तुत करूंगा जो न केवल हमारे इतिहास का गौरवशाली अंग है, बल्कि हमारे समाज और अर्थव्यवस्था का मूल भी रहा है। यह विषय है मंदिर आधारित अर्थव्यवस्था। क्या तुमने कभी सोचा है कि प्राचीन भारत में मंदिर केवल पूजा स्थलों तक ही सीमित नहीं थे? वे हमारे समाज के हर पहलू का केंद्र थे, जहां शिक्षा, कला, न्याय और समाजवाद का उद्भव होता था। जिस प्रकार आज के समय में बैंक और संस्थान समाज के आर्थिक और सामाजिक ढांचे का संचालन करते हैं, उसी प्रकार प्राचीन समय में मंदिर ये भूमिकाएं निभाते थे। मंदिरों में जो दान एकत्र होता था, वह केवल ईश्वर की पूजा के लिए नहीं, बल्कि समाज के समग्र विकास के लिए उपयोग होता था। क्या तुम समझते हो कि कैसे एक मंदिर ने पूरे नगर की अर्थव्यवस्था को संभाला और उसे समृद्ध बनाया? आज जब पूरी दुनिया आर्थिक संकटों से जूझ रही है, हमारे पास ऐसा एक मॉडल है जिसने सदियों तक हमारे समाज को स्थिर और समृद्ध बनाए रखा। इस मॉडल की जड़ें इतनी गहरी थीं कि यह कभी भी बाहरी आर्थिक झटकों से प्रभावित नहीं हुआ। तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि मंदिर केवल आस्था का प्रतीक नहीं थे, वे एक समुदाय की आत्मा थे। हर नगर, गांव और कस्बे के लिए मंदिर एक ऐसा स्थान था जहां से लोगों की दिनचर्या शुरू होती थी। व्यापारियों के लिए मंदिर एक आश्रय स्थल था, जहां वे अपने व्यापार को बढ़ावा देते थे। शिक्षकों और छात्रों के लिए मंदिर एक गुरुकुल था, जहां ज्ञान की प्राप्ति होती थी। कलाकारों के लिए मंदिर एक मंच था, जहां उनकी कला को सराहा जाता था। और न्याय के लिए मंदिर एक पंचायत था, जहां लोगों के विवाद सुलझाए जाते थे। मंदिर सिर्फ धर्म का केंद्र नहीं थे, वे हमारे समाज और अर्थव्यवस्था के केंद्र थे। मंदिरों में जो दान आता था, वह नगर के विकास और लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने में लगाया जाता था। चाहे वह शिक्षा हो, कला हो या न्याय प्रणाली, मंदिर इन सब का मुख्य केंद्र थे। प्राचीन समय में मंदिरों के पास विशाल भूभाग होते थे, जो कृषि के लिए इस्तेमाल होते थे। इस कृषि से जो उपज होती थी, वह समाज के विभिन्न वर्गों के बीच बांटी जाती थी। मंदिरों के चारों ओर बसे गांव और नगर मंदिर के द्वारा दिए गए संसाधनों और योजनाओं पर निर्भर होते थे। एक उदाहरण लेते हैं तिरुपति बालाजी मंदिर का, जहां आज भी लाखों लोग दर्शन के लिए आते हैं और यहां एकत्रित धन का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य और जन कल्याण के लिए किया जाता है। इसी प्रकार प्राचीन काल में भी मंदिरों के पास जमा होने वाला धन समाज के हर वर्ग तक पहुंचता था, जिससे नगर की समृद्धि और स्थिरता बनी रहती थी। यह केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक सामाजिक और आर्थिक केंद्र था, जो नगरवासियों की हर जरूरत को पूरा करता था। मंदिरों में लोगों के लिए मुफ्त में भोजन, पानी और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती थीं। यहां आने वाले यात्री और व्यापारी भी इन सुविधाओं का लाभ उठाते थे। इससे मंदिर न केवल एक धार्मिक केंद्र, बल्कि एक सामाजिक कल्याण का स्थान बन जाते थे। इससे नगरवासियों के बीच एक आत्मीयता और विश्वास की भावना विकसित होती थी, जिससे समाज और अधिक संगठित और मजबूत होता था। मंदिरों के चारों ओर के बाजार और व्यापार भी मंदिर के आशीर्वाद से फलते फूलते थे। यह व्यापारिक गतिविधियां मंदिरों के धन के प्रवाह को और भी बढ़ावा देती थीं, जिससे स्थानीय और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था मजबूत होती थी। मंदिरों में दान की व्यवस्थित व्यवस्था होती थी। दान देने वाले लोग जानते थे कि उनका दान सही दिशा में जाएगा। मंदिरों ने एक प्रकार की शिक्षा प्रणाली विकसित की, जहां से विद्वान, कलाकार और समाज सुधारक निकलते थे। यह शिक्षा प्रणाली केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित नहीं थी, बल्कि जीवन के हर पहलू को समाहित करती थी। एक उदाहरण से इसे और स्पष्ट किया जा सकता है। नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय, जो पूरी दुनिया में शिक्षा के केंद्र थे, उन्हें भी मंदिरों के माध्यम से सहायता प्राप्त होती थी। इन मंदिरों के पास इतने संसाधन होते थे कि वे न केवल शिक्षकों और छात्रों को सहायता प्रदान करते थे, बल्कि पूरे शिक्षा प्रणाली को संचालित करने में भी सक्षम थे। यहां तक कि कला और संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन भी मंदिरों के माध्यम से ही होता था। नृत्य, संगीत, चित्रकला और अन्य कलाओं को मंदिरों में सिखाया और प्रदर्शन किया जाता था, जिससे कलाकारों को एक सम्मानजनक स्थान प्राप्त होता था। मंदिरों में विद्वानों के लिए गोष्ठियों का आयोजन किया जाता था, जहां वे अपने विचारों और ज्ञान को साझा करते थे। यह गोष्ठियां न केवल ज्ञान का आदान प्रदान करती थीं, बल्कि समाज के लिए नई सोच और नीतियों का निर्माण भी करती थीं। विद्वानों को यहां से सम्मानित किया जाता था और उनकी योग्यता के अनुसार
उन्हें समाज में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाने के अवसर मिलते थे। इस प्रकार मंदिरों ने शिक्षा और ज्ञान के प्रचार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे समाज में बौद्धिक विकास और प्रगति संभव हो सकी। मंदिरों में नियमित रूप से उत्सव मनाए जाते थे, जो केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं थे, बल्कि समाजवाद के प्रतीक थे। इन उत्सवों के माध्यम से समाज के हर वर्ग के लोग एक साथ आते थे, जिससे समाज में एकता और समरसता बनी रहती थी। इन उत्सवों में जो धन एकत्र होता था, वह समाज के विकास और लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने में लगाया जाता था। इन उत्सवों में समाज के हर वर्ग के लोग भाग लेते थे, चाहे वे राजा हों या प्रजा, धनवान हों या गरीब। सभी मिलकर इन उत्सवों का आनंद लेते थे और आपसी भेदभाव भूलकर एक साथ आते थे। उदाहरण के लिए होली, दिवाली और अन्य त्योहारों में समाज के सभी लोग मिलकर एक साथ आते थे और उत्सव मनाते थे। मंदिरों में होने वाले ये उत्सव समाज के हर वर्ग को एकजुट करते थे और समाज में एकता और सौहार्द का भाव विकसित करते थे। इन्हीं उत्सवों के दौरान मंदिरों में बड़े बड़े भंडारे और प्रसाद वितरण के कार्यक्रम होते थे, जहां समाज के सभी वर्गों के लोग एक साथ भोजन करते थे। यह एक प्रकार की समाजवादी व्यवस्था थी, जहां हर व्यक्ति को समानता का अनुभव होता था। उत्सवों के दौरान मंदिरों में होने वाले धार्मिक नृत्य, संगीत और नाटकों ने भी समाज में सांस्कृतिक और धार्मिक एकता को बढ़ावा दिया। यह न केवल समाज में खुशी और उल्लास का माहौल बनाता था, बल्कि यह समाज के हर व्यक्ति को समानता और एकता का अनुभव कराता था। मंदिरों ने केवल हमारी अर्थव्यवस्था को समृद्ध नहीं किया, बल्कि हमारे समाज में संस्कृति और मूल्यों का संवर्धन भी किया। वे हमारी सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षक थे, जहां न केवल धार्मिक अनुष्ठान होते थे, बल्कि समाज को नैतिकता, सदाचार और आदर्शों की शिक्षा दी जाती थी। उदाहरण के लिए दक्षिण भारत के मीनाक्षी मंदिर में हर साल आयोजित होने वाला मीनाक्षी थिरुकल्याणम केवल धार्मिक उत्सव नहीं था, बल्कि यह समाज के हर वर्ग को एकजुट करने और सामाजिक मूल्यों का प्रसार करने का एक माध्यम था। मंदिरों में दिए जाने वाले शिक्षा कार्यक्रमों का उद्देश्य केवल धार्मिक ज्ञान का प्रचार करना नहीं था, बल्कि जीवन के हर पहलू में नैतिकता का पालन करना सिखाना था। इस शिक्षा में सत्य, अहिंसा, करुणा और धर्म के प्रति निष्ठा जैसे गुणों को प्रमुखता दी जाती थी। यह शिक्षा बच्चों और युवाओं के चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। उदाहरण के लिए तिरुवल्लुवर जैसे महान संतों ने मंदिरों में दी गई शिक्षा से ही प्रेरणा पाई और अपने ग्रंथ थिरुक्कुरल में नैतिकता और धर्म के सिद्धांतों को प्रस्तुत किया। मंदिरों ने हमारे समाज में एक ऐसा वातावरण बनाया जहां हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए समाज के विकास में योगदान देता था। उदाहरण के तौर पर कांचीपुरम के मंदिरों में विद्वानों और संतों द्वारा दी गई शिक्षा से प्रेरित होकर समाज के लोग अपने दैनिक जीवन में उच्च नैतिक मूल्यों का पालन करते थे। वे अपने कार्यों में सत्य, न्याय और धर्म का पालन करते थे, जिससे समाज में शांति, सौहार्द और स्थिरता बनी रहती थी। मंदिरों के माध्यम से समाज में कला और संस्कृति का भी संवर्धन होता था। यहां धार्मिक नृत्य, संगीत और नाटकों का प्रदर्शन किया जाता था, जो समाज के हर वर्ग को सांस्कृतिक रूप से समृद्ध बनाता था। उदाहरण के लिए तमिलनाडु के चिदंबरम मंदिर में होने वाला नटराज उत्सव केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं था, बल्कि यह समाज के हर वर्ग को कला और संस्कृति की महत्ता सिखाता था। इस उत्सव के माध्यम से लोग अपने सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते थे और अपने जीवन में नैतिकता और आदर्शों को अपनाते थे। मंदिरों ने हमारे समाज में धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक मूल्यों को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे न केवल पूजा के स्थल थे, बल्कि समाज के लिए एक शिक्षण संस्थान थे, जहां हर व्यक्ति को नैतिकता, सदाचार और आदर्शों का पालन करने की प्रेरणा मिलती थी। इन मंदिरों ने हमारे समाज में संस्कृति और मूल्यों का संवर्धन किया, जिससे हमारी सामाजिक संरचना मजबूत बनी रही और समाज में शांति, समरसता और स्थिरता बनी रही। मंदिर आधारित अर्थव्यवस्था ने प्राचीन भारत के समाज को स्थिरता प्रदान की। यह एक ऐसा मॉडल था जो किसी भी आर्थिक संकट से प्रभावित नहीं होता था। जब दुनिया के अन्य हिस्सों में आर्थिक संकट उत्पन्न होते थे, हमारे समाज में मंदिरों के माध्यम से धन का प्रवाह निरंतर बना रहता था। उदाहरण के लिए, जब 12वीं सदी में तुर्की आक्रमणों के दौरान उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही थी, तब दक्षिण भारत के मंदिरों ने
अपने क्षेत्र में आर्थिक स्थिरता बनाए रखी। चोल साम्राज्य के मंदिरों में एकत्रित धन और संसाधनों का उपयोग न केवल धार्मिक कार्यों के लिए बल्कि युद्ध से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए भी किया गया था। यह एक ऐसा मॉडल था जो न केवल हमारे समाज की आवश्यकताओं को पूरा करता था बल्कि उसे स्थिरता और सुरक्षा भी प्रदान करता था। मंदिरों में एकत्रित होने वाला धन समाज के हर वर्ग के लोगों के लिए उपयोगी होता था, चाहे वह कृषि कार्य हो, व्यापार हो या सामाजिक कल्याण। मंदिरों का धन इन सभी कार्यों के लिए इस्तेमाल होता था। उदाहरण के लिए श्रीरंगम मंदिर के पास विशाल कृषि भूमि थी, जहां से होने वाली उपज समाज के लोगों के बीच बांटी जाती थी। इस प्रकार मंदिरों ने समाज को आर्थिक स्थिरता और समृद्धि प्रदान की। मंदिर आधारित अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख लाभ यह था कि यह बाहरी आर्थिक झटकों से अप्रभावित रहती थी। उदाहरण के लिए जब यूरोप में 14वीं सदी के अंत में ब्लैक डेथ महामारी के कारण अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई, तब भी भारत के मंदिरों के माध्यम से समाज में धन का प्रवाह जारी रहा। इसने न केवल समाज को आर्थिक स्थिरता प्रदान की बल्कि महामारी के दौरान भी समाज को संबल दिया। मंदिर आधारित अर्थव्यवस्था में दान और समर्पण का महत्वपूर्ण स्थान था। मंदिरों में आने वाला दान न केवल धार्मिक कार्यों में बल्कि समाज के विकास में भी इस्तेमाल होता था। इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में गुजरात के सोमनाथ मंदिर का उल्लेख किया जा सकता है, जहां दान का उपयोग न केवल मंदिर के पुनर्निर्माण में बल्कि समाज के अन्य कल्याणकारी कार्यों में भी किया गया। इस प्रकार मंदिरों के माध्यम से धन का प्रवाह समाज के हर वर्ग तक पहुंचता था और समाज को आर्थिक स्थिरता प्रदान करता था। मंदिरों के पास एक सुदृढ़ सामाजिक और आर्थिक तंत्र था जो समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलता था, चाहे वह ग्रामीण हो या शहरी, धनवान हो या गरीब। सभी को मंदिरों से आर्थिक और सामाजिक सहायता मिलती थी। मंदिरों के पास व्यापारिक समुदायों के साथ भी अच्छे संबंध होते थे, जिससे व्यापार और वाणिज्यिक गतिविधियां फलती फूलती थीं। उदाहरण के लिए तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर के पास विशाल बाजार होते थे, जहां दूर दूर से व्यापारी अपने सामान बेचने आते थे। इससे न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता था बल्कि मंदिरों को भी राजस्व प्राप्त होता था। इस प्रकार मंदिर आधारित अर्थव्यवस्था ने समाज को स्थिरता और सुरक्षा प्रदान की। यह एक ऐसा मॉडल था जो न केवल समाज की आवश्यकताओं को पूरा करता था बल्कि उसे बाहरी आर्थिक झटकों से भी सुरक्षित रखता था। मंदिरों के माध्यम से समाज में धन का प्रवाह निरंतर बना रहता था, जिससे समाज में आर्थिक स्थिरता और समृद्धि बनी रहती थी। आज भी भारत के कई नगरों में मंदिर मुख्य आय स्रोत हैं। वाराणसी, तिरुपति, पुरी जैसे नगरों में मंदिरों के माध्यम से समाज की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाया जाता है। यहाँ की अर्थव्यवस्था मंदिरों पर निर्भर है और यह मंदिर आधारित अर्थव्यवस्था आज भी समाज को स्थिरता प्रदान करती है। उदाहरण के लिए तिरुपति बालाजी मंदिर, जो विश्व के सबसे धनी मंदिरों में से एक है, प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए का राजस्व अर्जित करता है। इस राजस्व का उपयोग न केवल धार्मिक कार्यों में होता है बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं में भी किया जाता है। इस प्रकार तिरुपति मंदिर के माध्यम से आंध्र प्रदेश के पूरे क्षेत्र की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है। इसी प्रकार पुरी के जगन्नाथ मंदिर में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाली रथ यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालु आते हैं, जिससे पुरी नगर की अर्थव्यवस्था को एक बड़ा बढ़ावा मिलता है। इस रथ यात्रा के दौरान स्थानीय व्यापार, होटल और अन्य सेवाओं में वृद्धि होती है, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। इस प्रकार पुरी के जगन्नाथ मंदिर ने वहां की अर्थव्यवस्था को स्थिर और समृद्ध बनाए रखा है। वाराणसी का काशी विश्वनाथ मंदिर भी एक महत्वपूर्ण आर्थिक केंद्र है, जहां प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु आते हैं। यहां का स्थानीय बाजार, हस्तशिल्प और अन्य व्यापारिक गतिविधियां मंदिर पर ही निर्भर हैं। इसके अलावा वाराणसी में स्थित कई अन्य मंदिर भी वहां की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देते हैं। आज भी जब दुनिया के कई हिस्सों में आर्थिक अस्थिरता है, भारत के मंदिर आधारित अर्थव्यवस्था ने समाज को स्थिरता प्रदान की है। ये मंदिर न केवल धार्मिक स्थलों के रूप में कार्य करते हैं बल्कि समाज के लिए एक आर्थिक और सामाजिक आधार भी प्रदान करते हैं। इस प्रकार वर्तमान समय में भी मंदिरों का महत्व केवल धार्मिक कार्यों तक सीमित नहीं है। वे आज भी समाज की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
यह मंदिर आधारित अर्थव्यवस्था एक ऐसा मॉडल है जो समाज को स्थिरता, सुरक्षा और समृद्धि प्रदान करता है। शिष्यगण, मंदिर आधारित अर्थव्यवस्था न केवल हमारे समाज का गौरवशाली अतीत है, बल्कि यह एक ऐसा मॉडल है जिसे हमें वर्तमान समय में भी अपनाना चाहिए। यह मॉडल हमें सिखाता है कि कैसे समाज के हर वर्ग को एक साथ जोड़कर एक स्थिर और समृद्ध अर्थव्यवस्था बनाई जा सकती है। आज जब दुनिया के कई हिस्से आर्थिक संकटों से जूझ रहे हैं, हमें अपने अतीत से सीख लेकर अपने समाज को स्थिरता प्रदान करनी चाहिए। मंदिर केवल पूजा स्थलों तक सीमित नहीं होने चाहिए, उन्हें समाज के हर पहलू में योगदान देना चाहिए, जिससे हमारा समाज समृद्ध और स्थिर बना रहे। मैं विष्णुगुप्त, जिसे आप चाणक्य के नाम से जानते हैं, आज भी आपके बीच अपने विचारों और सिद्धांतों के माध्यम से जीवित हूं। मेरे व्यक्तित्व से प्रभावित मेरे ही एक शिष्य ने मेरी पुस्तकों और ऐतिहासिक प्रमाणों के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से मेरी विचारधारा को आज के कालखंड में पुनः जीवंत किया है। यदि आप भी मुझसे कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। मैं अपने ज्ञान, आदर्श और विचारों के अनुसार उनका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। जय अखंड भारत।